हेलो एवरीवन, हमने पिछली वीडियो में अपने बॉयलर प्लेट कोड के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ उसका देखा था एग्जाम्पल और साथ में हमने उसका प्रैक्टिकल भी किया था। ठीक है, तो जिसने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देख ले। अब हम बढ़ने वाले अपने नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा HTML टैग्स। ठीक है, HTML टैग्स आर प्री डिफाइंड कीवर्ड्स। HTML टैग्स प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं इनक्लोज्ड विद इन एंगल ब्रैकेट्स, जो एंगल ब्रैकेट्स द्वारा बंद होते हैं। ये हमारा एंगल ब्रैकेट है, ये दोनों जो दिख रहा है ये हमारे एंगल ब्रैकेट्स। ओके, दैट आर यूज टू डिफाइन स्ट्रक्चर, जिसका उपयोग स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए किया जाता है एंड कंटेंट डिफाइन करने के लिए किया जाता है ऑन अ वेब पेज पर। यानी कि जो HTML टैग्स होते हैं इसका उपयोग वेब पेज पर स्ट्रक्चर एंड कंटेंट डिफाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था HTML पढ़ाते समय कि HTML टैग्स एंड एलिमेंट्स का यूज कंटेंट को ब्राउजर पर डिस्प्ले कराने के लिए किया जाता है। तो ये वही टैग्स है। ओके, तो टैग्स में क्या होता है, ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। तो ओपनिंग टैग हमारा ऐसा होता है, ठीक है, जो एंगल ब्रैकेट दिख रहा है इस तरह एंगल ब्रैकेट होगा, फिर बीच पे कुछ लिखा होगा टैग नेम, फिर बंद होगा। तो ये हमारा ओपनिंग टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग में क्या होता है, एंगल ब्रैकेट होता है और फिर ये हमारा स्लैश होता है, फिर टैग नेम होता है, फिर लास्ट में बंद हो जाता है। तो ये हमारा ओपनिंग टैग है जिसमें स्लैश नहीं है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है जिसमें स्लैश है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा भी था, खैर उसको छोड़ो, मैं अभी आगे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, नोट सम टैग्स आर सेल्फ क्लोजिंग एंड डू नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग। यानी कि जो कुछ टैग होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं उनको क्लोजिंग की आवश्यकता नहीं होती है। टैग सच एज इमेज टैग हो गया। ठीक है, तो इमेज टैग में हमारा क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इमेज टैग खुद में सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इमेज हो गया, ING इमेज के लिए यूज होता है, सोर्स होता है और एड होता है। इसको भी आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। और BR टैग हो गया, ठीक है, ब्रेक लाइन। तो अभी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब देखो, पैराग्राफ टैग सबसे पहला टैग हमारा पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ टैग क्या होता है, इट इज यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ अ टेक्स्ट एज अ पैराग्राफ। जो पैराग्राफ टैग होता है इसका उपयोग टेक्स्ट के ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए किया जाता है एज अ पैराग्राफ। ठीक है, तो हम लोग इसमें पैराग्राफ लिखते हैं। पैराग्राफ का टैग ये होता है P, ये हमारा ओपनिंग टैग है, ये हमारा क्लोजिंग टैग है। ओपनिंग टैग में देखो एंगल ब्रैकेट में P है तो ये हमारा ओपनिंग टैग है, इसमें स्लैश नहीं लगा हुआ है। और ये हमारा क्लोजिंग टैग है क्योंकि इसमें स्लैश लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखो। सबसे पहले हम ओपनिंग टैग का यूज करेंगे, हमारा पैराग्राफ टैग है, इसके बीच पे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मैंने लिख दी आई एम अ कोडर और फुल स्टॉप लगा दिए और लास्ट में लगा दिया हमने क्लोजिंग टैग। अगर हम टैग को बंद नहीं करेंगे तो ये हमारा वर्क नहीं करेगा। ओके, तो अभी हम लोग टैग के बारे में जान रहे हैं, इसका हम लोग एक साथ प्रैक्टिकल करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो मैं अगली वीडियो में आपको इसका पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। अब पढ़ेंगे बोल्ड टैग। इट इज यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। इसका उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। जो हमारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं हम लोग उस पर अगर बोल्ड टैग का यूज कर देंगे तो हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। ओके, तो अभी सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अभी हम लोग जान रहे हैं किसका यूज किस लिए होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हम लोग को सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अगर एक साथ पढ़ लेंगे तो बड़बड़ा जाएंगे। ओके, तो सिंटेक्स हमारा होता है B और ये हमारा ओपनिंग है और ये हमारा क्लोजिंग है। ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में आप तो जान ही गए होगे, मैंने क्लियर कर दिया है। ओपनिंग में स्लैश नहीं होता है, एंगुलर ब्रैकेट से ओपन होता है, और जो क्लोजिंग होता है उसमें स्लैश होता है, उसमें भी एंगुलर ब्रैकेट होते हैं, बट स्लैश का फर्क है। ओपनिंग में नहीं होता है तो क्लोजिंग में स्लैश होता है। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल है, B है, मतलब ये बोल्ड टैग है, लिखा है दिस इज अ बोल्ड टैग और ये लिखा है इसका क्लोजिंग टैग। तो अगर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो जो दिस इज अ बोल्ड टैग है ये हमारा बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बीच पे लिखा हुआ है। इटैलिक टैग, इट इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन इटैलिक स्टाइल। जो इटैलिक टैग होता है इसका उपयोग टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल में डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। इटैलिक स्टाइल क्या होता है, जैसे हमारा टेक्स्ट अभी सीधा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा होकर लिख जाएगा। ठीक है, इटैलिक स्टाइल आपने देखा होगा फॉन्ट्स में। खैर अभी इसका सारों का एग्जांपल हम लोग एक साथ देखेंगे। सिंटेक्स हमारा होता है आई और बीच पे लिखना होता है और ये होता है क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। ओके, तो इसका एग्जांपल है आई लिखेंगे मतलब कि ओपनिंग टैग का यूज करेंगे, फिर आई एम इटैलिक टैग, फिर लिख देंगे क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो जिस भी टेक्स्ट को तुम्हें इटैलिक बनाना हो तो उसको
आई के मतलब कि इटैलिक टैग के बीच पे लिखो, वो इटैलिक बन जाएगा। ओके, आप आ जाओ अंडरलाइन टैग। ठीक है, इट इज यूज टू अंडरलाइन एनी टेक्स्ट। जो अंडरलाइन टैग होता है, इसका उपयोग टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे ये मेरा अभी टेक्स्ट जो है अंडरलाइन है ना, तो इसको हम अगर लिख देंगे, सबसे पहले तो इसका सिंटैक्स देखो, यू है और ये भी यू है। आई मीन्स ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स होता है। ये इसका एग्जांपल देख लो, ये ओपनिंग टैग, बीच में लिखा आई एम अंडरलाइन टैग, और ये लिखा है क्लोजिंग टैग। तो अगर हम इसको क्या कहते हैं, इसका अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे और कोड को लिखेंगे और रन कराएंगे, तो आई एम जो अंडरलाइन टैग लिखा है इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। जैसे अंडरलाइन टैग के नीचे है, इटैलिक टैग के नीचे, बोल्ड टैग के नीचे है, तो ये अंडरलाइन होती है। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लाने के लिए हम लोग अंडरलाइन टैग का यूज करते हैं। तो हम लोग ने अपना टैक्स पढ़ लिया और टैक्स के बारे में पढ़ा है, तो अभी हम लोग अभी और टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी इतने टैक्स आप अपने नोट्स पे लिख लीजिए और इसको इसका मतलब कि रिवीजन करिए। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं इसका आपको एग्जाम्पल करके बताऊंगा, आई मीन प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, जिसमें आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी बनना चाहते हो फुल स्टैक डेवलपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।